हमारे साथी आदरणीय शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, बहन किरण बेदी जी, अरविंद जी, मेरे सामने बैठे सभी आदरणीय व्यक्ति, सभी मेरे भाइयों और बहनों, 5 अप्रैल से ये आंदोलन जो शुरू हुआ, 5 अप्रैल और आज भी आप सब लोग इसके साथ जुड़े हैं, इसलिए मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूं। और हमारे सब चैनल, टीवी चैनल ने ये आंदोलन को 5 अप्रैल से देश के घर घर में पहुंचा, इसके लिए उनको भी धन्यवाद करता हूं। आज हम लोग यहां आंदोलन कर रहे हैं, अरविंद जी, बहन किरण बेदी जी आपको बताया है कि रामलीला मैदान में सरकार ने जो नहीं करना चाहिए वो समाज के सामने बर्ताव किया, और वो जो किया, रात को 1:30 बजे 100 लोगों को लाठीचार्ज कर रहे हैं। अरे ऐसा कौन सा अन्याय किया था? 100 लोगों को नींद में लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये मानवता के लिए बहुत बड़ा कलंक है, कलंक है। ये बात जो हुई, ये लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात हुई है। आंदोलन करना यह दोष नहीं। अभी आपने सुना है कि संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं। अन्याय अत्याचार जब होता है समाज पर, तो धरना, मोर्चा ये दोष नहीं है, अनशन दोष नहीं है, लेकिन ये जनता का अधिकार होते हुए भी एक सत्ता के अधिकार में इसको तोड़ मोड़ देना, ये लोकशाही का गला घोटने वाली बात है। इसलिए आज जो हम लोग इसका निषेध करने के लिए राजघाट पर बैठे हैं, उसका निषेध है। और जहां जो आंदोलन हुआ रामलीला मैदान में, क्या कोई राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं था? उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति का कोई नुकसान नहीं किया था। न तो समाज में लोगों को कोई तकलीफ होगा ऐसे कृत्य नहीं किया था। ऐसे स्थिति में उनके साथ में जो बर्ताव हुआ, ये अंग्रेज की हुकुमशाही और आपका लोकशाही में क्या फर्क है? ये तो जलियांवाला बाग में जो हादसा हुआ था, उसके बराबर का सिर्फ गोली नहीं चली बस, लेकिन वही अन्याय अत्याचार आप लोग कर रहे हैं, इसका हम लोग निषेध करने के लिए ये आज की हम लोग ऐसा अनशन किया है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तो ये आंदोलन के पीछे हमारा वो मकसद है, रामलीला मैदान में जो हादसा हुआ उसका निषेध करना, और दूसरा भ्रष्टाचार को ब्रेक लगाने के लिए जो लोकपाल बिल वो सरकार ने लाना है, लोकपाल बिल को लाना है। इसलिए तो हम अभी 5 अप्रैल को जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ है, अभी हम देख रहे हैं ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग चल रही है, लेकिन उसमें भी सरकार कुछ न कुछ अड़ंगे डाल रहे हैं। अगर ऐसे होता और होते रहा तो आज से गांधी जी के समाज को साक्ष्य रखकर हम सब देशवासियों के लिए अपील करते हैं कि 5 अप्रैल जंतर मंतर पर जो आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू हुई है,
अभी और कई पूरे देश में हमें लड़ना पड़ेगी, पूरे देश में। लेकिन मेरे विनती है सब देशवासियों के, गांधी जी का आदर्श हम मानते हैं। आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी और 1947 में गांधी जी ने चले जाओ का नारा दिया था और 1857 से लेकर 1947 तक इतनी बड़ी लड़ाई होते रही, लेकिन जो नहीं हुआ तो चले जाओ के नारा से 1947 में अंग्रेज को जाना पड़ा इस देश से। दे दी तुम्हें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संकट में कर दिया कमाल। क्या कारण था, क्या कारण था? वो हम आदर्श लेना है, आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है, लेकिन वो आदर्श लेना है कि गांधी जी के जीवन में जो कुछ बातें थी वो हमारे आंदोलनकारी के जीवन में कैसे आ जाए। एक, हिंसा नहीं करना, अहिंसा, शांति के मार्ग से जाना है, हिंसा कभी नहीं करना। हिंसा अगर कर दिया तो सरकार के पास बहुत बड़ी शक्ति है, वो हिंसा को तोड़ देगी, मरोड़ देगी। अहिंसा के मार्ग से आज जाते हैं तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैं 25 साल से लड़ रहा हूं, 25 साल से, और इतने बड़े बड़े शक्ति के साथ मैं टक्कर दे रहा हूं, गुंडों के साथ लड़ रहा हूं, सरकारों के साथ लड़ रहा हूं। क्या है मेरे पास? एक मंदिर में रहता हूं, खाने का प्लेट और सोने का बिस्तर, बस, बाकी कुछ नहीं रखा। करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, करोड़ों रुपए की, लेकिन कहीं बैंक बैलेंस नहीं, कहीं पर भी बैंक बैलेंस नहीं। आज आप देख सकते हैं एक मंदिर में खाने का प्लेट और सोने का बिस्तर, ना धन है ना दौलत है, कुछ नहीं, लेकिन 6 कैबिनेट मिनिस्टर का विकेट लिया अकेला, 6 कैबिनेट मिनिस्टर। से ज्यादा करप्टेड लोग ऑफिसर घर में चले गए। अगर मैं हिंसा के मार्ग से जाता तो मेरा आंदोलन ये लोग तोड़ मोड़ देना था। अहिंसा के मार्ग से ये आंदोलन चलते रहा, इसके कारण सरकार की इतनी बड़ी शक्ति होते हुए कुछ कर नहीं पाई। तो मेरी विनती है, हम सब आंदोलनकारियों के लिए मेरी विनती है, एक तो शांति के मार्ग से हम जाना, दूसरा आंदोलनकारियों का चारित्र शुद्ध होना, चारित्र शुद्ध होना। मैं तो सवेरे राजघाट पर बैठ गए अनशन में और शाम को रास्ता चलने में अधूरा पड़ रहा, तो क्या होगा? गांधी जी के जीवन में ये संदेश मिलते हैं हमें, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में दाग नहीं लगने देना, कोई दाग नहीं लगने देना। कई लोग आज लखपति है, करोड़पति है, लेकिन जीवन में दाग लगने के कारण रात को सोते समय नींद की गोली लेकर सोना पड़ रहा, नींद नहीं आती। क्यों? जीवन में लगे हुए दाग बेचैन करते हैं, इंसान को बेचैन करते हैं। इसलिए शुद्ध आचार होना, शुद्ध विचार होना, निष्कलंक जीवन होना, और जीवन में थोड़ा त्याग होना, त्याग। ये तो हमारी परंपरा है,
सिखा रहा है हमारा गांधी जी का आदर्श? हमें क्या सिखा रहा है? त्याग और बलिदान इस देश की परंपरा है। त्याग और बलिदान इस देश की परंपरा है। निष्काम भाव से कर्म करते रहो, ये भगवान की पूजा है। कई लोग सवेरे आधा घंटे मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, आंख बंद कर बैठ जाते हैं, राम 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 आधा घंटा पूजा करते हैं, और 1 घंटा लोगों की जमीन अपने कब्जे में कैसी आए ये भी कोशिश करते हो, तो क्या होगा पूजा में? ऐसे पूजा में क्या होगा? निष्काम भाव से कर्म करो, ये हमारा देश का इतिहास है। त्याग ये करना ही पड़ता है। देखो अभी मेरे लाइफ में, मेरा घर है गांव में, लेकिन 35 साल हो गए घर में गया नहीं। 35 साल हो गया घर में नहीं गया। मेरे 3 भाई हैं, वो भाई के बच्चों के नाम क्या है मुझे पता नहीं है, कभी पता नहीं किया। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं पर बैंक बैलेंस नहीं, लेकिन आनंद इतना है कि लखपति करोड़पति का जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव कर रहा हूं मेरे जीवन में, मैं अनुभव करता हूं। अरे लोग जीते हैं आनंद के लिए, समाधान के लिए, तो ऐसे आनंद, ऐसे समाधान बाहर नहीं मिलेगा, तो अपने भीतर से मिलेगा। और वो आप जब समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए कुछ काम करोगे तो वो आनंद मिलेगा। वो आनंद उसमें है। ये धन दौलत में सही आनंद नहीं, वो है लेकिन झूठा आनंद है। जैसे मोटरसाइकिल लिया, आनंद मिलता है, पंचर बन गए, पेड़ के नीचे सर में हाथ देकर बैठ जाता। 1000 रुपए कीमत की चाय पीने वाली डिजाइन के कप बसी लाए, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, दरवाजे के सामने दीवार में लगाते हैं। लोगों ने आते ही देखना 1000 रुपए कीमत की डिजाइन वाली कप बसी, आनंद मिलता है, लेकिन हाथ से निकल गई, टूट गई, दिन भर सोचते बैठता 1000 रुपए के नुकसान हो गया। आनंद आपको बाहर नहीं मिलेगा, आनंद अपने भीतर से मिलता है। और वो गांधी जी ने हमें बताया, वैष्णव जन को कहने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। दूसरों की पीड़ा जानने वाले जो लोग हैं और पीड़ा जानकर उसकी पीड़ा खत्म करने का जो प्रयास करते हैं, वो वैष्णव जन है, उसको सही आनंद मिलता है। ये मेरा भाषण नहीं है, ये भाषण नहीं है, ये मैं अनुभव बता रहा हूं मेरे हैं। तो कभी भी जीवन में मैं धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं। अभी हमारे अग्निवेश जी बताए थे, अगर अन्ना सोचते तो मंत्री बन जाता, एमएलए बन जाता, एमपी बन जाता। अरे एमएलए और एमपी बनकर करेंगे क्या? ये कीचड़ है, अपने सर पर क्यों, बदन पर क्यों उठा लेना उसको? अगर मैं मंत्री भी बनता, अगर मैं मंत्री बनता तो आज का आनंद मुझे नहीं मिलना था। आज जो आनंद नहीं मिल रहा, मुझे मिल रहा है, वो आनंद उसमें नहीं मिलना था। आज का आनंद है, ये सही आनंद है, स्थायी आनंद है, अखंड आनंद है, उसमें खंडित नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप आंदोलनकारियों के लिए ये आजादी की दूसरी लड़ाई अभी शुरू हो गई है। एक आजादी महात्मा गांधी और कई महापुरुषों ने हमें दी, लेकिन सही आजादी नहीं मिली। 47 के साथ बाद में आज 62-63 साल हो गए। क्या भ्रष्टाचार कम हो गया? क्या गुंडागर्दी कम हो गई? क्या लूट कम हो गई? क्या दहशतवाद कम हो गया? तो अंग्रेज जाकर क्या हुआ? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना हो गया। सही आजादी अभी नहीं मिली। वो सही आजादी पाने के लिए आजादी की दूसरी लड़ाई अभी शुरुआत हो गई हमारी। बहुत लंबा रास्ता तय करना है हमें।
तो इसके लिए शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग, त्याग बहुत जरूरी है। अरे खेती में हम देखते हैं ना, दाना से भरा हुआ भुट्टा खेती में नजर आता है, दाना से भरा हुआ भुट्टा, लेकिन कब आता है? एक दाना को पहले त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता तब भुट्टा नजर आता है। पहले एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टे कैसे नजर आएंगे? एक दाने की जरूरत है इस देश के लिए, इस समाज के लिए एक एक दाने की जरूरत है। बहुत से दाने ऐसे सोचते हैं, मुझे रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है, मैं जमीन में क्यों जाना? कई दाने सोचते हैं। जो दाने ऐसे सोचते हैं जमीन में क्यों जाना, और जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने नष्ट हो जाते हैं। क्यों? जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्की में जाते, पीसते हैं और उनका आटा बन जाता है। जमीन में गए, चक्की में गए, आटा बन गए। जमीन में जाने वाले दानों का आटा नहीं बनता, वो हजारों के दानों को निर्माण करता है, उनका आटा नहीं बनता। कभी सुना? हमारे देश में एक करोड़पति था, उसकी लोग जयंती मना रहे, किसी ने सुना करोड़पति की जयंती? अरे लखपति और करोड़पति की जयंती किसी ने नहीं मनाई, झोपड़े में रहने वाले की जयंती मना रहे लोग। गांधी जी की मना रहे, अहिल्या देवी की मना रहे, लेकिन लखपति करोड़पति की जयंती नहीं मनाई। क्या कह रहा है इतिहास? अरे आप जीवन में लखपति बनो, नहीं करोड़पति बनो। सिर्फ खुद के लिए जिंदा रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं, औरत के मरने वाले लोग हमेशा जिंदे रहते हैं, जो औरों के लिए मरते हैं। तो ये हमें सोचना है। मैंने सोचा मेरे जीवन में 26 साल की उम्र थी, युवा था, सोचते बैठा और एक विवेकानंद की किताब हाथ में आ गई, जीवन समझ में आ गया। उम्र के 26वें साल में मैं तय किया एक दाना बनना, जमीन में जाना। 26 साल की उम्र में तय किया, जब तक जीना समाज भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए जीना, देश के भलाई के लिए जीना, ये मैं तय किया। और जिस दिन मरना, समाज के भलाई के लिए मरना और देश के भलाई के लिए मरना, ये मैं तय किया मेरे जीवन में। इसलिए तो मैं पिछले टाइम भी बोला था कि मैंने ये तय किया है, अरे दिल दिया है, जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए जान भी देंगे, ये मैं तय किया। इसके कारण तो मैं हथेली पर मृत्यु को लेकर ये गुंडों के साथ लड़ रहा हूं। मृत्यु हथेली पर है। और जब मुझे सिक्योरिटी लगाई सरकार ने, तो मैं सरकार को लेटर लिखा। अरे भगत सिंह ने कब सिक्योरिटी मांगी थी? सुखदेव राजगुरु ने कब सिक्योरिटी मांगी थी? अगर सिक्योरिटी मांगते तो इस देश को आजादी नहीं मिलनी थी। कुर्बानी की तैयारी रखी और मैं उसमें लिखा सरकार को, अरे हाथ अटैक कर लोग मरते हैं, हाथ अटैक आकर लोग मरते हैं, ऐसा हाथ अटैक आकर मरने से अच्छा है समाज के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो मेरा सौभाग्य होगा। समाज के लिए मृत्यु आ गया, ये मेरा सौभाग्य होगा। तो इसलिए बड़े बड़े गुंडों के साथ मैं लड़ रहा हूं, मृत्यु को हथेली पर रखकर। अभी अभी 6 मंत्री घर गए, एक मंत्री ने 30 लाख रुपए की सुपारी दी मुझे मारने के लिए, 30 लाख रुपए की। लेकिन तो मारने वाला कहा, ये अन्ना के साथ दूसरा वाला है ना, उसको हम मारते, लेकिन अन्ना को नहीं मारेंगे, वो तो सन्यासी आदमी है, उसको क्या मारना। मेरी विनती है, आंदोलनकारियों से मेरी विनती है, युवकों से मेरी विनती है, आजादी की दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है ना, तो
शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग और सच्चाई के मार्ग से चलते रहो, सच्चाई के मार्ग से चलते रहो। ऐसे समय भगवान आपके पीछे खड़ा हो जाता है, वो मृत्यु आने नहीं देगा, आपके पीछे खड़ा हो जाता है रक्षा के लिए। ये मैं अनुभव किया मेरी लाइफ में, कितना गुंडों के साथ में लड़ते आया है, हाँ, लेकिन भगवान ने रक्षा की। क्यों? जीवन में दाग नहीं, इतना भी दाग नहीं लगने दिया। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि आजादी की दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है, और उसमें अगर कामयाब होना है तो लड़ाई लड़ने के लिए जो जो लोग इस लड़ाई में शामिल होंगे उसमें ये गुण होना जरूरी है। ये गांधी जी का संदेश है। गांधी जी ने अपने जीवन से हमें संदेश दिया। उन्होंने कहा ना, मेरा जीवन है, मेरा संदेश है। तो अपना चारित्र को संभालना, आचार विचार को संभालना, निष्कलंक जीवन, त्याग। और एक बात को याद रखना, लड़ाई लड़नी है ना, दूसरे आजादी की लड़ाई लड़नी है ना, तो कई लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, आपके बारे में कुछ बोलेंगे। ऐसे समय पर अपमान पीने की शक्ति रखो, गांधी जी का संदेश है। देश की भलाई करनी है ना, समाज की भलाई करनी है ना, तो वैयक्तिक अपमान को पीना पड़ेगा। वैयक्तिक अपमान को पियो, सामूहिक अन्याय को पीना बहुत बड़ा दोष है, लेकिन वैयक्तिक अपमान को पीना है। जितना अपमान पीने की शक्ति आएगी उतनी आपकी काम की ऊंचाई बढ़ेगी। तो मेरी विनती है सब आंदोलनकारियों के, और साथ साथ अभी अरविंद जी ने गवर्नमेंट के बारे में जो बताया, तो मैं गवर्नमेंट को भी कुछ कहना चाहता हूं। सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार और हम दो नहीं है, हम एक ही है। सिर्फ आपके दिमाग में हम मालिक जो बैठे हैं ना, उसको निकाल दो और हम सब एक है बोलकर चलना सीखो, तो हम सब एकत्र आने से ये देश आगे बढ़ेगा। आप मालिक नहीं है, आप मालिक नहीं है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जिस दिन हम प्रजासत्ताक दिन मनाया, उस दिन इस देश की जनता इस देश की मालिक हो गई है। जनता मालिक है। 26 जनवरी 1950 प्रजासत्ताक दिन, जिस दिन प्रजा की सत्ता आ गई वो दिन हम मनाया 26 जनवरी, और तब से हम प्रजासत्ताक दिन मना रहे। कहा? स्कूल के ग्राउंड में, गांव में, स्कूल के ग्राउंड में प्रजासत्ताक दिन। अरे प्रजासत्ताक दिन गांव में, स्कूल के ग्राउंड में मना रहे, और सत्ता है दिल्ली में, हरियाणा दिल्ली में, तो इसको क्या प्रजासत्ताक कहेंगे? अरे सत्ता जब तक लोगों के हाथ में नहीं आएंगी तब तक प्रजासत्ताक नहीं। प्रजा के हाथ में सत्ता आनी चाहिए, तब प्रजासत्ताक। वो काम हमें करना है लोकपाल के बाद, लोकपाल के बाद वो काम हमें करना है। ये सरकार ये भूल गई है, जनता मालिक हो गई। संविधान के मुताबिक सरकारी तिजोरी का नियोजन करने के लिए और कानून बनाने के लिए जनता ने अपने सेवक भेजे हैं, एमएलए और एमपी। ये हमारे सेवक है, मालिक है जनता, ये सेवक है। राष्ट्रपति ने क्या किया? गवर्नमेंट सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सनदी ऑफिसरों को सिलेक्शन किया, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट है जनता और सर्वेंट है सेवक। तो जनप्रतिनिधि जनता के सेवक है, ऑफिसर जनता के सेवक है, मालिक है जनता। लेकिन जनता सोने के कारण जो मालिक है उनको बनाया सेवक, और जो सेवक है वो बन गए मालिक। उसको बदलना है हमें, उसको बदलना है। ये आजादी के दूसरी लड़ाई में उसको बदलना है। तो मेरी विनती है
सब आंदोलनकारी भाई बहनों को, बहनों से मेरी विनती है कि आजादी की दूसरी लड़ाई में हमें ये करना, आप अधिकांश लोगों को पता होगा, लेकिन जो परिवर्तन आना है, ये सरकार क्या मानती है, लोकसभा, दिल्ली की पार्लियामेंट ये लोकसभा है, बस इसके आगे उनके देखने की दृष्टि नहीं है। इसको बदलना है। जैसे दिल्ली की पार्लियामेंट है ऐसे राज्य के पार्लियामेंट है, और दिल्ली और राज्य के पार्लियामेंट है उससे बड़ी है गांव की पार्लियामेंट, विलेज पार्लियामेंट, ग्राम सभा, ये दोनों से बड़ी है। क्यों? ये दोनों को जन्म दिया ग्राम सभा ने। एमएलए एमपी को किसने भेजा? मतदारों ने भेजा। तो ये इनके दिमाग में नहीं है, वो बात आगे लानी पड़ेगी। सत्ता का विकेंद्रीकरण करो, ग्राम सभा को पूरे अधिकार दे दो, ये भी आगे होना है, विकेंद्रीकरण। तो मेरी विनती है, देश में जितने युवक है ये मेरा आशा स्थान है। अभी महाराष्ट्र में 3 लाख कॉलेज के युवकों के साथ मैं संपर्क किया, जगा रहा उनको, जगा रहा है आजादी की दूसरी लड़ाई के लिए। ये युवा शक्ति में मेरी राष्ट्र शक्ति, ये राष्ट्र शक्ति है, उसको जगाना है। लेकिन युवक कौन? यहां बैठे 60 साल के बुजुर्ग है, वो कहेंगे ये तो 35 साल के युवकों के लिए कह रहे, हमारे लिए क्या? अरे युवा शरीर पर नहीं है, युवा है मन पर। जिसका मन युवा है वो युवा। मैं तो 35 साल का युवक है और वो बोल रहा है जाने दे, हमें क्या करना, ये बूढ़ा है 35 साल का, 35 साल का बूढ़ा है। जिसका मन युवा है वो युवा। तो ये सबके लिए हमारा, ये सब मैं बात रखी है, हम सबके लिए बने। मेरी विनती है फिर से सबके लिए कि मैं काफी देर आपसे बात किया है, फिर से जाने से पहले मौका मिलने से बात करेंगे। तो मैं विनती करता हूं आप सबके लिए कि हाँ, ये आजादी की दूसरी लड़ाई ये शुरुआत हो गई है। लोकपाल बिल में भी सरकार इधर उधर कर रही है, अड़ंगे डाल रही है। शांति भूषण, प्रशांत भूषण और हमारे हेगड़े, इन पर आरोप लगाया, झूठे आरोप लगाया, बदनाम करने की कोशिश किया। हम केजरीवाल इनके पीछे भी कुछ ऑफिसर छोड़े, इनकी संपत्ति कितनी है जरा देखो, कहां जरा देखो। अरे है नहीं तो क्या देखेंगे आप? जीवन में रखिए नहीं तो क्या देखेंगे आप? तो ऐसे ही जो बर्ताव चल रहा है ये ठीक नहीं है सरकार के लिए। अरे हम और सरकार अलग नहीं है। हाँ, आपको कोई संदेह है? बैठो, पूछो हमें, आमने सामने पूछो, हम बताने के लिए तैयार है। चुप कर ये गाला क्यों कर रहे हैं आप लोग? चोरी चुप से ये गाला क्यों कर रहे हैं? आमने सामने बैठो, आमने सामने पूछो। हाँ, तो इसे प्रश्न छूट जाएगा। हाँ, हम कभी भी छुप कर नहीं बोलते हैं, कभी छुप कर नहीं बोलते हैं। तो मेरी विनती है फिर से एक आप सबके लिए, बाद में फिर से बात करूंगा, लेकिन ये लड़ाई अभी शुरू हो गई है, हटना नहीं है, अभी हटना नहीं है। और ये हमारी ये परंपरा, इस देश की परंपरा है। समाज और राष्ट्र के लिए कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, अभी कट जाएंगे बस, लेकिन झुकेंगे नहीं। ये आजादी की लड़ाई पाकर ही रहेंगे। सरकार ऐसे नहीं देंगी। अगर देश की जनता खड़ी हो गई तो सरकार को देना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद।